हाँ तो डियर नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं आपका भाई रवि कुमार। इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 हिंदी में जो है 95 प्लस मार्क्स जो है कैसे स्कोर किया जाए। देखिए आपका जो बिहार टॉपर रही है प्रिया जायसवाल, उनका भी जो है लगभग जो है हमारे हिसाब से 94 नंबर जो है हिंदी में आया है। लेकिन हम कुछ तरीके हैं जो अपना करके जो है कुछ तरीके अपना करके ज़्यादा नंबर जो है स्कोर कर सकते हैं। लगभग 90 प्लस तो आसानी से जो है आप ला सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे वही सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। क्वेश्चन जो है सबसे पहले आपका दो सेक्शन में बटा हुआ रहता है। पहला में रहता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा में रहता है यानी कि सेक्शन ए में रहता है ऑब्जेक्टिव और सेक्शन बी में रहता है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव में जो है देखिए पहले ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो है आपका क्या करता है, ऑब्जेक्टिव में सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहता है बुक से। ठीक है, बुक से जो है लगभग आपका जो है 55 से लेकर के 60 नंबर के बीच में पूछता है। 55 से 60 बात को समझ रहे हैं ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जो बच जाता है 40 से लेकर के 50 तक जो है आपका 40 से 50 तक क्या रहता है व्याकरण से, मतलब इसी के आसपास रहता है। या तो 55 रहेगा तो इधर 45 कर देगा, इधर 60 रहेगा तो इधर 40 कर देगा, तो आगे पीछे यहाँ पे करते रहता है। तो आप लोग को ध्यान इस बात को देना है जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग व्याकरण पढ़िएगा और ज़्यादा और मतलब जितना आपको जो है व्याकरण पढ़ना है उतना ज़्यादा हिंदी भी पढ़ना है। तो दोनों अगर आप लोग बराबर लेके चलेंगे तो नंबर जो है स्कोर होगा यानी कि 50 कर पाइएगा। बोले तो 50 कर पाइएगा कब, जब आप व्याकरण बढ़िया से पढ़िएगा और हिंदी जो आपका दिंगत भाग 2 है वो बढ़िया से पढ़िएगा। तो अब देखिए यहाँ से जो है कविता से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर जो छात्र छात्राएं हैं वो क्या करते हैं, जो कविता छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कविता आपको काव्य खंड भी जो है बहुत बढ़िया से देखना है। तो दोनों को जो है कविता वाला हो या कहानी वाला दोनों जो है आपको देखना जरूरी है बढ़िया से। व्याकरण भी आपको जो है बढ़िया से पढ़ना है। तो 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो काव्य खंड होता है उसको देखना है और उसके बाद जो गद्य खंड होता है वो भी आपको देखना है। ठीक है, तो उसके बाद व्याकरण, तो ये तीनों चीज़ को बढ़िया से पढ़ेंगे। उसके बाद जो है 50 स्कोर होगा। बात समझ में आना, यानी कि मान लीजिए अगर आपका 100 नंबर का पूछता है व्याकरण और बुक दोनों मिला करके, 100 में जो है आपको 50 में टिक करना रहता है। इक्का दुक्का अगर धोखा से गलती हो जाता है 2 नंबर तो भी आपका 48 नंबर जो है इधर स्कोर हो जाता है। कितना, 48 नंबर। अब बात करते हैं भैया, अब बात करेंगे सेक्शन बी का। ठीक है, तो सेक्शन बी का बात करेंगे तो सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में सबसे पहले जैसे सेक्शन बी में आप पहला कदम रखिएगा, सबसे पहले पूछता है आपका निबंध। क्या पूछता है, निबंध पूछता है। निबंध जो है टोटल 5 को दे ले रहता है। कितना, 5 को दिया हुआ रहता है, उसमें से एगो जो है आपको बनाना रहता है। ठीक है, 5 में से कितना बनाना है, 5 में से जो है आपको 5 में से 1 बनाना है। 5 में से 1 बनाना है, 5 में से 1 आपको तो बनाना है। और उसमें से देखिए आपको देखिएगा 5 को में से जो सबसे बढ़िया से आपको याद है, जिस पे आप बहुत बढ़िया बेटर ढंग से लिख सकते हैं, उसी को जो है चुनिए और उस पर जो है फटाफट जो है लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो उस पर जो है आप लोग बढ़िया से, आपका हैंड राइटिंग जो है निबंध में जो है बहुत मायने रखता है। तो आप लोग जो है आपका जो हैंड राइटिंग है वो बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो ये टोटली 8 मार्क्स का पूछता है। कितना, 8 मार्क्स का जो है निबंध पूछता है। उसके बाद जैसे निबंध खत्म होगा आपका सब प्रसंग व्याख्या करने वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, व्याख्या करने वाला। ठीक है, तो आपका जो व्याख्या करने वाला रहता है वो 4 को दिया हुआ रहता है। कितना, 4 को दिया हुआ रहता है, उसमें से आपको 2 को बनाना रहता है। 4 को में 2 को बनाना, यानी कि कविता से भी आपका जो है व्याख्या करने वाला रहता है और जो कहानी रहता है वहाँ से भी जो आपको दिया हुआ रहता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो दोनों का जो है व्याख्या बढ़िया से करेंगे। यानी कि अगर व्याख्या नहीं भी आता है तो उसमें से जैसे मान लीजिए जो कोई लाइन वहाँ पे दिया हुआ रहेगा तो लिखेंगे जो कहानी में ये दिया हुआ है, हम इस पंक्ति से ये समझते हैं। राइटर के नाम आपको याद रखना है और राइटर का नाम, मतलब जैसे आप व्याख्या सीखिएगा उस तरह से जो है बेटर ढंग से जो है लिख करके आना है आपको। ठीक है, तो इसमें ये टोटली कै मार्क्स का पूछता है, 8 मार्क्स का जो है ये पूछ देता है। उसके बाद आता है आपका आवेदन पत्र। क्या, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र जो है आवेदन पत्र, ठीक है, एगो होता है आवेदन पत्र, एगो होता है पत्र, मतलब एगो आवेदन पत्र होता है और एगो सीधा पत्र होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो आवेदन पत्र जो है, जैसे मान लीजिए जो कहीं ब्लॉक में लिखना है, हेड मास्टर के पास लिखना है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, आवेदन पत्र लिखते हैं। ठीक है, और
जो पत्र होता है आपका वो सीधा पत्र होता है, भाई भौजाई वाला बात हो गया, ठीक है। भैया के पास लिखना है, पिताजी के पास लिखना है, दीदी के पास लिखना है, भाभी के पास लिखना है, ठीक है। तो ये होता है एक तरह से पत्र। पत्र में हम जो है अच्छा है, खराब है, कैसे है, किस चीज़ की आवश्यकता है वो लिखा जाता है। और आवेदन पत्र में हमारी जो परेशानी रहती है उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, आवेदन पत्र या पत्र दोनों में से एगो आपको जो है बढ़िया से पढ़ के याद करके जाना है, ठीक है। तो ये दोनों में से एगो लिखेंगे तो 5 मार्क्स। ये उतना ज़्यादा भारी नहीं रहता है, एकदम आसान रहता है। आप 1-2 घंटा पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है, और बढ़िया से जो है एग्जाम में करके आ जाइएगा। तो 5 नंबर जो है यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, अगला आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 6 में से 3 पूछता है, ठीक है। 6 में से 3 पूछता है, जो कि 15 नंबर का रहता है। 6 गो रहेगा क्वेश्चन, 6 गो, उनमें से आपको 3 गो बनाना है। कितना? 3 गो बनाना रहता है, 6 गो रहता है, ठीक है। तो ये आपका 15 नंबर का हो जाता है। उसके बाद आता है आपका संक्षेपण, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय से पहले एक हमें यहाँ पे लगता है छूट गया है, लघु उत्तरीय रहता है। क्या रहता है? लघु उत्तरीय रहेगा। लघु उत्तरीय रहेगा आपका। ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका टोटल रहता है कितना पता है? 10। यानी कि 10 में से जो है आपको 10 में से 5 बनाना रहता है। कितना? 10 में से 5। 2 नंबर का रहता है, एकदम आसान रहता है, एकदम आसान, जितना आप सोच नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा आसान रहता है। तो आपको ध्यान ये देना है, जो आप अगर कोई कहानी या ललित निबंध हो जो भी पढ़ के गए हैं तो उसको बढ़िया से ध्यान में रखिएगा, तो ये क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 10 में से 5 पूछता है। टोटल जो है इसका 2 5 10 नंबर का रहता है। कितना नंबर का? 10 नंबर। तो 10 नंबर ये तो आपका फिक्स रहेगा। दीर्घ उत्तरीय वाला में 6 में से कितना पूछता है? 3। तो 5 दिया, 15 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे आता है संक्षेपण। संक्षेपण जो है 2 में से 2 को पूछता है, आपको बनाना एगो रहता है, ठीक है। आप देखिए संक्षेपण में जो है आप लोग दिमाग लगाइएगा, 3 से भाग दे करके बनाना है। बात समझ में आ रहा ना? 3 से भाग नहीं देंगे, 4 से दे करके बनाना है। जैसे मान लीजिए 12 लाइन है टोटल कितना लाइन है? 12 लाइन। तो उसमें जो हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। यानी कि संक्षेपण जब हम करेंगे तो जो 12 लाइन का रहेगा, ठीक है, कोई संक्षेपण 12 लाइन का है तो उसको हम छोटा करके कितने लाइन में लिखेंगे? 3 लाइन में लिखेंगे। कंप्लीट है। तो संक्षेपण आपको ध्यान में रखना है। चलिए भैया, ये सब तो बता दिए। देखिए आपका वीडियो देख लिए तो हमको आ जाएगा 95 नंबर, नहीं आएगा। अब कहाँ नहीं आएगा, पहले सुनो। तो उन्हीं लोग को ध्यान यहाँ पे लाने के लिए क्या करना है से देखो। तो उन्हीं लोग को ध्यान में ये बात रखना है, जो सबसे पहली बात, आपका हैंड राइटिंग जो है बहुत बढ़िया रहना चाहिए, ठीक है। हैंड राइटिंग जब खराब होगा तो नंबर नहीं मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है, जो आपका लिखने का जो तरीका है, ठीक है, लिखने का तरीका थोड़ा बढ़िया रहना चाहिए। जब कॉपी चेक करने वाले टीचर जो है आपका कॉपी देखे तो उनको लगना चाहिए कि हाँ कोई बच्चा है जो बहुत बढ़िया से लिखा है, ठीक है, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। तो आपका जो है राइटिंग स्किल है, ठीक है, उसको जो है थोड़ा बेटर बना करके वहाँ पे लिखना है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू।